नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की एक घटना में, एक कहानी में। दोस्तों, यह घटना एक बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर। समस्तीपुर का रहने वाला ललन सिंह। ललन सिंह के मात्र दो ही पुत्र था। उनका एक पुत्री था और उनकी पत्नी थी ललिता देवी। इस तरह से उनका एक छोटा मोटा परिवार था। ललन सिंह गांव में घूम घूम कर वो कूड़े कबाड़े बेचने का काम करता था। वो गांव गांव में घूम कर कूड़े बेचता था और उन्हीं से उनका दिनचर्या चलता था। और इस तरह से ललन सिंह अपने परिवार को किसी भी चीज में कमी होने नहीं देता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंजलि, और उसके जो दो पुत्र थे राहुल और मनोज। दोनों काफी मेहनत से भाई बहन तीनों पढ़ाई करते थे। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाता है। उसके बाद उनके जो बेटियां होती है उनको शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं, उसके बाद दोनों बेटों को भी शादी कर देते हैं और शादी कर देते हैं। और कुछ समय बाद ललन सिंह की किसी बीमारी, आकस्मिक बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि वो गांव-गांव में घूमकर, धूप हो या गर्मी या ठंड हो, वो सुबह के 6 बजे निकलता था और सारा दिन वो घूमकर शाम को लौटता था और दिन भर में वो 500 से 600 रुपए कमा लेता था, जिससे उनका घर का गुजारा नहीं चलता था, जिससे ललन सिंह अपने आप को और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। इस तरह से उसे बीमारी हो जाती है और बीमारी होने के बाद उसके बेटे के पास इतने सारा पैसा नहीं रहता कि अपने पिता को इलाज कराए। इसलिए उसका पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों ललन सिंह के दोनों बेटे के ऊपर जिम्मेवारियां हो जाती है। जिम्मेवारियां हो जाती है और कुछ समय बाद ललन सिंह पैसे के लिए वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं और एक भाई शादी कर लेते हैं जो जिसका नाम था राहुल। शादी कर लेते हैं और उनकी पत्नी यहीं पर रहती है, अपनी माँ की सेवा करती है। उसकी बहन की भी शादी हो जाती है। और इसी बीच दोस्तों उनकी जो भाई था ललन सिंह का बेटा था दोनों, जो अक्सर घर पर लगभग 6 महीने पर वो आया करता था और हमेशा वो बाहर ही रहा करता था। दोस्तों, यहाँ पर राहुल की जो पत्नी थी जहाँ पे शादी हुआ था, वो यहाँ पर माँ की सेवा करती थी और साथ में उनका चाल चलन ठीक नहीं था। वो अपने प्रेमी के साथ अक्सर वो अपने पति बाहर होने की मौके का वो फायदा उठाती थी। दोस्तों, यहाँ भगवान का घर अंधेर नहीं देर है। इस तरह से उनकी जो पत्नी थी अपने पति की बाहर होने का मौके का फायदा उठाती थी। उनके साथ एक ऐसा घटना घट जाता है जो वाकई में दोस्तों हैरान कर देने वाली है। जो कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा घटना घट जाए। तो चलिए इस कहानी को आज विस्तार से हम पूरी वीडियो में बात करते हैं, आखिरकार क्या है घटना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम और अपनी सिटी का नाम हमें ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को भी हाइप ज़रूर कर दें। दोस्तों, यह सुबह डेली 9 बजे उनकी जो उनके जो पिता था ललन सिंह सुबह के 9 बजे, वो सुबह के 6 बजे उठता था और सुबह के 9 बजे कमाने के लिए चला जाता था। उसी 2 घंटे में वो व्यायाम करता था, भगवान की सेवा करता था, पूजा करता था। ऐसा कभी दिन नहीं है, ठंड हो या गर्मी, ललन सिंह बड़ी शिद्दत से भगवान की सेवा करता था और वो डेली पूजा करता था। वो चाहता था कि मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में कभी भी कुछ भी कमी ना हो और किसी भी चीज का दुख ना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ललन सिंह का उल्टा ही होता है। आने वाले समय में ललन सिंह के परिवार में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। लगभग 2 साल गुजर जाता है। 2 साल तक ललन सिंह काफी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने परिवार को अच्छा सुख देते हैं। इसी बीच दोस्तों ललन सिंह के दोनों बेटे होते हैं, वो दोनों फौज की तैयारी करते हैं। वो जैसे तैसे सरकारी स्कूल में पढ़कर 10वीं की कक्षा पास कर लेते हैं और वो आर्मी की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों भाई आर्मी की तैयारी करते हैं और इसी बीच जब तैयारी करते करते दोस्तों वो दोनों जब बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेवारियां भी काफी बढ़ने लगती है। क्योंकि उनकी आर्मी का जो सपना था वो सपना ही रह जाता है। क्योंकि दोस्तों उसी बीच ललन सिंह ने वो सपना सजाया था अपने बेटों को एक अच्छा ऑफिसर बनाने का, उनके सपने टूट जाते हैं। क्योंकि ललन सिंह के बीच में तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, जिससे वो कमाने के लिए सप्ताह में 1-2 दिन तक जाया करते थे और सारा दिन वो घर पर ही लेटा रहते थे। और इसी बीच उनकी जो माँ की मजबूरन में अ, दाई का काम करना पड़ जाता है, जिससे उनके घर की बड़ी मुश्किल से ही उनका घर चल पाता था। और इन सब चीज को लेकर राहुल और दोनों भाई काफी परेशान हो जाते हैं। वो काफी सोचने लगते हैं कि मेरे घर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है और मेरे पिताजी भी कमाने के लिए नहीं जाते हैं। और इस तरह से राहुल काफी सोचने लगता है और मजबूर हो जाता है। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरी बहन की भी शादी करनी है, मेरा घर भी चलाना है।
और इस तरह से ललन सिंह के दोनों बेटे की पढ़ाई में चौपट आ जाता है, उनकी तैयारियां में अधूरा हो जाता है। जो उसने सपना सजाया था वो सपना ही रह जाता है। वो दिन भर मजदूरी करता था और लेबर का वो काम करके 500 से 600 रुपये दोनों भाई मिलकर कमा लेते थे। और वो शाम को थक कर आते थे और सो जाते थे। उनकी जो तैयारियां थी, उनके सपने थे, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस तरह से समय गुजरता जाता है और कुछ समय बाद ललन सिंह की तबीयत, उनकी बीमारी और भी ज़्यादा सताने लगती है। और इस तरह से दोस्तों ललन सिंह की कुछ समय बाद उनकी निधन हो जाती है, जिससे यहाँ पर दोनों भाई का जो सपना था वो टूट जाता है। और इस तरह से पिता के गुजरने के बाद दोनों भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो एक दुनिया को वो नहीं जानता था कि दुनिया कैसी है नहीं है, क्योंकि वो काफी नादान था और घर पर ही रहता था। उनको पता नहीं था दुनिया के बारे में कि कैसे किया जाए। और इस तरह से राजू और राहुल काफी परेशान हो जाते हैं। उनको पिता के जाने के बाद उनकी बहन की शादी करना पड़ता है। उनकी जो माँ थी, बहुत सारी उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। इस तरह से दोस्तों दोनों भाई बाहर गुजरात में एक स्टील फैक्ट्री में वो कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर लगभग उसे 10 से 12 हज़ार रुपए की राशि मिल जाते थे। दोनों भाई का सपना था कि हम खूब मेहनत से पैसे कमाएंगे, जिससे अपनी बहन की धूमधाम से शादी करेंगे। लगभग 1 साल तक कमाने के बाद वो अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। और इसके बीच दोस्तों ललन सिंह के जाने के बाद उनकी घर में फिर से खुशियाँ दोनों भाई ने मिलकर लाया। लगभग 1 साल गुजर जाने के बाद अपनी बहन की शादी कर देते हैं। और लगभग 6 महीना बीत जाने के बाद दोनों भाई में से एक भाई शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। उनका घर का खाना बनाना, घर का काम करने में उसे दिक्कत होने लगी थी। इस वजह से राहुल शादी कर लेते हैं। और शादी कर लेते हैं, करने के बाद उसकी जो पत्नी थी वो यहीं पर माँ के साथ रहती थी। और दोनों भाई बाहर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग कुछ दिन गुजर जाता है और उसकी जो पत्नी थी, उनको मन काफी बदलने लगती है। क्योंकि दोस्तों उनकी जो पत्नी थी, पति के ना होने पर वो अपने आप को काफी परेशान हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि मैंने किससे शादी कर लिया जो मेरे ख्वाब को, मेरे सपने को पूरा नहीं करते हैं, और मैं माँ कब बनूंगी। और इस तरह से उसकी जो पत्नी थी राहुल की, वो अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाती है। और इस तरह से जब भी उनकी जो माँ थी दाई का काम करने के लिए जाया करती थी, तो उसी दिन भर में वो उसी बीच में उसकी जो पत्नी थी, पड़ोस के एक आदमी से वो दोस्ती कर लेती है। और दोस्ती कर लेती है और उनके साथ घूमना, हंसना फिरना वो सारा दिन वो काटती रहती थी। जब उनकी जो सासू माँ आती थी तब वो घर में उससे पहले चली आती थी, जिससे उनको पता नहीं चलता था कि मेरी सासू माँ आई है। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और अपने प्रेमी के साथ हर अरमान को वो पूरे करते हैं। एक दिन दोस्तों लगभग दोपहर का 2 बज रहा था। राहुल की पत्नी अपने प्रेमी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है। और जाने के बाद वो वहां पर घंटों तक लेट कर बातें करती है। तभी कुछ क्षण बाद वहां पर से एक रस्सी होती है जो उनके करीब आने लगती है। उनके करीब आने लगती है। वो दोनों प्यार के मगन में उभर चुका था, प्यार के मगन में उन लोगों की भूत सवार था। और इसी बीच दोस्तों वो रस्सी उस महिला की प्राइवेट चीज पर अप- काट लेती है, जिसके बाद दोस्तों वो महिला वहां पर, उसकी जो पत्नी थी राहुल की, जोर जोर से चीखने लगती है। और प्रेमी जो होता है वो छोड़कर महिला को भाग जाते हैं। भागने के बाद वहां पर उस महिला की चीख से आस पड़ोस में आवाजें गूंजने लगती है। और इस तरह से आवाज गूंजने के बाद कई सारे वहां पर भीड़ इकट्ठा होते हैं। भीड़ इकट्ठा होने के बाद काफी लोगों की भीड़ जम जाती है। और वहां पर देखता है कि एक डेड बॉडी महिला की पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो राहुल की पत्नी है, ये यहाँ क्या कर रही है। और इस तरह से महिला की बदन से कपड़े भी उतरा हुआ था। कुछ लोगों ने सोचा कि इसके साथ गलत अनहोनी हुआ होगा, किसी ने इसके साथ गलत काम किया है। और इन तरह से लोगों के ऊपर कंफ्यूज पैदा हो चुका था। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि वाकई में उसे किसी ने रस्सी ने काटा है। और इस तरह से उसकी जो सासू माँ थी उनको माँ को खबर करती है। जैसे ही माँ वहाँ पहुँचती है तो अपनी बहू के लिपट कर वो काफ़ी चीख चीख से दोस्तों रोने लगती है। और इस क्षण बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही उसकी महिला को चेक करती है तो उनकी सांसें थम चुकी थी। और जिससे यहाँ पर उसकी जो माँ थी, जैसे ही बहू की सांसें थम चुकी थी खबर सुनती है, तो उनको बेहोशी की हालत में वो वहीं पर वो भी लेट जाते हैं। कुछ लोगों ने सब लोग मिलकर राहुल को कॉल करते हैं। फोन कॉल करने के बाद राहुल एक दिन बाद वो वापस गुजरात से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद ये सारा माहौल सुनता है तो उनको दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों आगे क्या ऐसा घटना घटा, राहुल ने आखिरकार इन सब चीज को जानकर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आगे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और इस तरह से दोस्तों राहुल जैसे ही लगभग सुबह का 11 बजे स्टेशन से अपने गांव उतरता है, जैसे ही पहुंचता है तो गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हर तरफ शोर शराबा और राहुल के पत्नी के बारे में ही चर्चा चल रहा था। कुछ लोगों ने राहुल को रास्ते में देखा तो कुछ लोगों ने टोका, तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। राहुल ने सुना तो राहुल को होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए घर के पास जाते हैं तो वहां पर घर में कोई नहीं मिलता है। और इस तरह से राहुल के कुछ लोग ने राहुल को कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक फलना अस्पताल में भर्ती है। राहुल अपनी माँ से सबसे पहले मिलने जाते हैं, उसके बाद गले लिपट कर काफ़ी दोस्तों रोने लगते हैं और उसकी माँ ने सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद राहुल जैसे ही सुनता है तो उनको ऊपर के ऊपर ठिकाना कहीं का नहीं रहा। दोनों भाई काफ़ी चीख-चीख कर रोने लगते हैं और इस तरह से उसकी जो पत्नी थी, उनको पत्नी के राहुल दोनों भाई मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों इनकी पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर या गलत किया या सही किया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पति जो काफ़ी मेहनत से विदेश कमाने के लिए निकलते हैं और उसकी जो पत्नी होती है यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अपने पति के पवित्र चरित्र पर वो इस तरह से दाग देती है। एक प्रेमिका के साथ प्रेमी के साथ इस तरह से वो नाजायज़ रिश्ता को कायम करते हैं और यहाँ पर उसके जो राहुल और उसके जो भाई था उनका एक सच उनके साथ छिपा हुआ था, जिससे उनकी सज़ा उनकी पत्नी पर मिलती है। क्योंकि दोस्तों वो रस्सी ने जो उसे काटा था वो वाक़ई में एक सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाले कोई अगली घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।